टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हनुमान जी द्वारका वासियों के सामने अपनी शक्ति और भक्ति का प्रदर्शन करते हैं और वो अपने सारी सिद्धियों का वर्णन करते हुए अपने विषय में बताते हुए कभी वो सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं तो कभी विशाल काया दिखाते हैं, कभी वो हवा से भी ज़्यादा हल्के हो जाते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा पर्वत से भी भारी होकर के अपनी सारी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जिसके बाद राधा कहती हैं कि मुझे तो ये भी पता है हनुमान जी कि आपके पास इन 9 निधियों की शक्तियाँ भी हैं। हनुमान जी कहते हैं कि वो सब कुछ याद मुझे आ रहा है जब सीता माता ने मुझे ये शक्तियाँ प्रदान की थी। और राधा के सामने वो भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि आज आपने मुझे मेरी माता की याद दिला दी, उन्होंने ही मुझे 9 निधियों की शक्तियाँ प्रदान की थी। राधा कहती हैं कि मैं तो ये भी जानती हूँ कि आपका नाम वज्र बली भी है, महाशक्तिशाली हैं आप, आपके जैसा कोई भी नहीं हो सकता। और वो हनुमान जी की बहुत सारी तारीफ करती हैं, जिसे सुनकर हनुमान जी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैं जानता था श्री राधा कि आप जब मेरी शक्तियों के बारे में जानेंगी तब आप अपनी पराजय स्वयं स्वीकार कर लेंगी। चलो मेरा कार्य पूरा हुआ। राधा तभी उन्हें रोकती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं हनुमान जी, मैं तो सिर्फ आपकी प्रशंसा करना चाह रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपके सामने अपनी हार घोषित कर ली है या मैंने आपको विजयी घोषित कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग कहते हैं राधा से कि आपके हनुमान जी से ज़्यादा श्रेष्ठ शक्तियाँ नहीं हैं, इसलिए आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और आप उनके बराबरी नहीं कर सकती। आप इन्हें विजय घोषित कर दें और यही उत्तम होगा। तभी श्री कृष्ण कहते हैं राधा से कि तुम चाहो तो अभी इस प्रतियोगिता से छोड़कर अपने आप को बचा सकती हो या फिर तुम चाहो तो आगे भी बढ़ सकती हो। राधा कहती हैं कि नहीं, मुझे ये चुनौती स्वीकार है और मैं एक कार्य कर सकती हूँ। मैं अपने कृष्ण के लिए मेरी भक्ति जो है वो आपको दिखा सकती हूँ कि क्या है। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। राधा तभी कहती हैं कि तो ठीक है, आप ये करके दिखाइए। वो आंखें बंद करती हैं और पूरी द्वारका में श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देने लगती है। द्वारकावासी सब इधर उधर बात करने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो कृष्ण की धुन है, ये तो श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन है, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण तो हमारे सामने खड़े हैं और वो बजा भी नहीं रहे हैं, ये धुन तो फिर कहाँ से आ रही है। राधा नेत्र खोलती हैं और कहती हैं कि ये धुन मेरे हृदय से आ रही है, क्योंकि मेरे एक एक श्वास में, मेरे एक एक कण में सिर्फ कृष्ण ही समाहित है। और वो आंख खोल लेती हैं और हनुमान से कहती हैं कि क्या आप ये कर कर दिखा सकते हैं। तभी हनुमान जी से पहले साम बोल जाता है और कहता है कि ऐसा कोई समस्त सृष्टि में कार्य नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते, वो महाशक्तिशाली हैं वगैरह वगैरह। तभी हनुमान जी कहते हैं कुछ समय सोचने के पश्चात कि माफ़ कीजिए, मैं ये नहीं कर सकता। मन ही मन वो पूछते हैं कि भला मैं ये कार्य क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी कोई कार्य नहीं है जो मैं अपनी प्रभु की भक्ति और उनकी शक्ति से नहीं कर सकता, फिर आज ये कार्य जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। हनुमान जी यहाँ पर अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपके तरह अपनी भक्ति का बखान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अवश्य आपसे ये करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि राधा हनुमान को समझाते हुए कहती हैं कि जिस तरह आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आपके पास अपने प्रभु की शक्तियाँ हैं, आप वो कार्य नहीं कर सकते जो मैंने किया, उसी तरह मेरी शक्तियाँ, मेरी भक्ति कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, लेकिन मैं वो कार्य नहीं कर सकती जो आप अपनी शक्ति और भक्ति से कर सकते हैं। इन दोनों की बात सुनकर कृष्ण यहाँ पर द्वारका वासियों को अनाउंस करते हैं कि आज यहाँ पर ना तो कोई विजयी हुआ है और ना ही कोई पराजय हुआ है, ना किसी की हार हुई है और ना ही किसी की जीत। दोनों ही भक्त अपनी प्रभु की भक्ति में उत्तीर्ण हुए हैं और पूर्ण भी करते हैं। यहाँ पर साम कहता है कि होना हो, ये सब कुछ पिताश्री का ही किया धरा है। वो नहीं चाहते कि राधा की हार हो, इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से हनुमान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे और यहाँ पर राधा की हार ना हो जाए, इसीलिए पिताश्री ने ये सारा षड्यंत्र रचा है। तभी हनुमान जी अपने कमरे में जा रहे होते हैं और रास्ते में यही सोचते हुए नजर आते हैं कि आखिर आज ऐसा क्या हो गया जो मैं अपने प्रभु की शक्ति से भी ये कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैंने ना किया हो। तभी कक्ष में दाऊ होते हैं और वो हनुमान जी का मजाक उड़ाते कहते हैं कि क्या हुआ, आपके पास तो 9 निधियों की शक्ति थी और हमारी राधा के पास तो कोई शक्ति नहीं है, फिर भी वो आपको हरा दी है और आपसे विजयी हो गई है। भला ये आपके कैसे प्रभु हैं जो आपकी सहायता तक करने के लिए नहीं आए। ये बात सुनकर हनुमान जी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं सावधान बलराम दाऊ,
मैं अपने प्रभु के प्रति कोई भी शब्द या अपशब्द नहीं सुन सकता। आज जो हुआ है उसमें भी मेरे प्रभु की ही कोई ना कोई इच्छा होगी, और जो मेरे प्रभु की इच्छा वही मेरी इच्छा। आप उनके बारे में कुछ ना ही बोलें तो उचित होगा। तभी वहाँ से राधा आती हैं और कहती हैं कि आप हनुमान जी को ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि आज जो हुआ उसमें ना तो कोई विजयी हुआ है और ना ही कोई पराजित हुआ है। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि राधा, आप यहाँ पर ये कह रही हैं, मुझे तो लगा था आप भी बलराम दाऊ की तरह मेरा उपहास उड़ाने आई हैं। राधा कहती हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहने आई हूँ। मैं आपसे एक निवेदन करने आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दाऊ को मुक्त कर दें। ये मेरे दाऊ हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मैं इन्हें मुक्त तो कर सकता हूँ, लेकिन एक विशेष कार्य के लिए मैंने इन्हें रखा हुआ है। जब मैं द्वारका आया था तब आपके हाथ के बने लड्डू खाकर मेरा मन तृप्त हो गया था, प्रसन्न हो गया था, और मुझे मेरी माँ सीता की याद आ गई थी। और आपको मैं बार बार लड्डू बनाने के लिए परेशान नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इनको रखा है ताकि ये मेरे लिए स्वादिष्ट लड्डू बनाएंगे और मैं पेट भर कर खाऊंगा। राधा कहती हैं, इसमें कष्ट की क्या बात है, आप हमारे अतिथि हैं, आपको पूर्ण सत्कार का अवसर देना चाहिए और हम आपका सत्कार करेंगे, और लड्डू बनाने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं आपके लिए लड्डू बनाऊंगी, लेकिन कृपया आप इन्हें छोड़ दीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ, और जो रेखा उन्होंने खींची होती है बलराम दाऊ के आगे, वो उसे हटा देते हैं अपनी शक्तियों से, और तीनों फिर बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर दाऊ और हनुमान जी में मित्रता हो जाती है, जहाँ पर हनुमान जी बातों ही बातों में दाऊ से कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है आज तक, जब मेरे प्रभु का नाम से, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति से कुछ कार्य मैं कर नहीं पाया हूँ, लेकिन आज आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मैं राधा की ये बात पूरी नहीं कर पाया। उधर शाम और लक्ष्मण आपस में बात करते दिखाएंगे, और शाम बहुत ज़्यादा अपसेट होगा। शाम एक गुफा में किसी को ढूंढता हुआ नजर आएगा। लक्ष्मण यहाँ पर पूछेगी कि अरे शाम, आप यहाँ पर किसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रही हैं? तभी शाम कहेगा कि लक्ष्मणा, यहाँ पर मैं गुफा में शनिदेव के बारे में जानने आया हूँ, और हमें उनकी मदद लेनी पड़ेगी। यानी कि हमें कर्म फलदाता शनिदेव से मिलना होगा, और मिलकर उन्हें बस इतना कहना होगा कि राधा जो जीती है वो छल से जीती है। उसके बाद हनुमान जी और राधा के साथ क्या होगा, ये स्वयं फलदाता ही निर्णित करेंगे। और ये बात सुनकर यहाँ आज रात के एपिसोड का एंड हो जाएगा, जिसके बाद क्या होगा आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।